जितने भी मोमिनीन बीमार हैं आप सब एक बार बुलंद आवाज़ में बिलखुसूस मोहतरमा ज़ुनैरा साहिबा, उनकी बेटी और भी कई मोमिनीन ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त के लिए कहा बीमारों के लिए। परवरदिगार को हज़रत अब्बास अलमदार का वास्ता देते हैं। बिलखुसूस हमारे जो सोस खान भाई भी बीमार हैं, उन सब की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए आप लोग एक बार बुलंद आवाज़ में सलावत पढ़िए। मोहम्मद आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खल्क़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह सलावत। यूँ तो अशरा हमारा कल तमाम हो चुका, इसलिए कि 10 तकरीरों के होने को अशरा कहते हैं, तो वो तो कल कामिल हो चुका। आज 11वीं मजलिस है और मौजू जो हमने इंतखाब किया उसका नाम उर्दू में है अल्लाह के मददगार। और ये जो अल्लाह के मददगार है, इन्हें किसी शायर ने नहीं कहा कि ये अल्लाह के मददगार है, न किसी खतीब ने मुबालगे में या मोहब्बत में कहा कि ये अल्लाह के मददगार है, बल्कि इन्हें उन्होंने अल्लाह के मददगार कहा जो अल्लाह की हुज्जत है। तो आज की तकरीर भी तकाजा यही कर रही है कि 2-3 जुमले और इनकी मदह पर आपके गोश गुजार हो जाए। उसमें से पहली मंजिल ये है कि जो अंसार हुसैन है, जिन्हें अंसारुल्लाह कहा जाता है, ये हयात है, ये जिंदा है, ठीक, और ये मुंतजिर है। अब जिन तक पुरानी तकरीरें महफूज हैं वो कम से कम साथ बोलते रहिए। ये जिंदा है, मुंतजिर है, बल्कि मैं जुमला वो कहता हूं जो हुसैन ने इनके लिए कहा, ये सोए हुए हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने इनके लिए ये जुमला कहा कि ये सोए हुए हैं। तो हमारा तो अकीदा है कि ये सब जिंदा है। हुर भी जिंदा, आबिस भी जिंदा, शबीब भी जिंदा, शौजब भी जिंदा। ये सब समझ गए थे कि जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है, और वो है हुसैन पर मर जाना। हुसैन पर मर कर, जान देकर सुबह क़यामत तक की हयात को इन्होंने ले लिया। देखिए, मैं कहना चाह रहा था और कह सकता था कि इन्होंने हयात को खरीद लिया, लेकिन ये जुमला मैं समझता हूं इनकी शान के खिलाफ है, इनकी शान के खिलाफ है। इसलिए कि क्या वजह है वो इंशाअल्लाह आगे बयान होगी। ये सो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी दलील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जुमला जो इमाम हुसैन ने इन सब की सम देखकर आखिरी मर्तबा कहा, और वो जुमला ये था, कुमू अन नौमतिकुम, अपनी नींद से जाग जाओ। ये पहली दलील
जुमला है कि ये जिंदा है और ये हयात है। और अगर कोई ये समझे कि अब्बास अली हादी साहब अपने पास से ये जुमला कह रहे हैं कि ये सो रहे हैं, पहला तो ये कि खुद इमाम हुसैन का जुमला इस पर दलील है कि ये मरे नहीं हैं, ये सो रहे हैं। और फिर यही जुमला आगा वहीद खुरासानी ने भी बड़े तफसील से अर्ज किया कि इस जुमले के पीछे राज क्या है, और उन्होंने वो दलील दी जो आप सबके जहनों में महफूज है। और वो कौन सी दलील? कि शहीद जो राह खुदा में हो जाए वो तो मरता ही नहीं है। और कुरान ने क्या कहा? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून। शहीद जिंदा है और अल्लाह की जानिब से रिस्क पा रहा है। तो भाई इनके पास तो रिस्क है, शोहदाए करबला के पास रिस्क है। कुरान की आयत के मुताबिक ये रिस्क पा रहे हैं, मुसलसल रिस्क है। मगर मेरे जुमले की कद्र कीजिएगा, ये इतने करीम हो चुके हैं हुसैन के साथ रहकर, अगर इनसे मांगिए तो अपने हिस्से का रिस्क आप पर लुटा देंगे। ये मैं फिर कह रहा हूं, कोई खिताबत नहीं, कुरान ने तो कह दिया इनके पास रिस्क है। तो अब आप इनसे मांगिए और खुदा की कसम सिद्ध के दिल से मांगिए तो मिलेगा। अब क्या क्या अजमत बयान हो अंसारुल्लाह की और अंसार हुसैनी की। देखिए, सबसे बड़ा दस्तावेज कह लीजिए, डॉक्यूमेंट कह लीजिए या हिस्सा कह लीजिए कि जो इनकी अजमत और रिफअत के तरफ हमारे जहनों को मुतवज्जे करता है और इनकी अजमतों को बताता है, वो है ज़ियारात। आज की जरा बस मैं फिर कह चुका हूं, तकरीरें हो चुकी, आज तो समझिए जमीमे की तकरीर है। तो अब आप जमीमा सुन लीजिए। इनकी अजमत के लिए जो एक अहम मरहला और आप फाइल कह लीजिए वो है ज़ियारात। और मैं कैसे आपको ज़ियारात बताऊं? जाके मफातिहुल जिनान खोलिए, उसमें इमाम हुसैन की ज़ियारत का चैप्टर खोल लीजिए। ये वाहिद वो इमाम है जिसकी ज़ियारत मुतलका के अलावा कई ज़ियारतें हैं। मसलन इतनी तरबियत दी कि सुनो, अगर निस्फ़ रजब पहुंचो तो हुसैन की ज़ियारत ऐसे पढ़ो। अब अंदाज बदल गया। कहा निस्फ़ शाबान पहुंचो तो अब हुसैन की ज़ियारत इस तरह पढ़ो। भाई लुत्फ लीजिए थोड़ा सा, यानी ज़ियारतें बदल रही हैं। मुतलका जो पढ़नी है वो अलग, ठीक। मुतलका यानी जो एक वो ज़ियारत जब भी कोई ज़ाहिर पहुंचे उसे ये पढ़ना ही पढ़ना है, वो कहलाती है मुतलका। उसके अलावा निस्फ़ रजब पहुंचिए तो हुसैन को ऐसे सलाम करो, निस्फ़ शाबान पहुंचो तो हुसैन को ऐसे सलाम करो, शब कद्र में पहुंचो तो हुसैन को ऐसे सलाम करो, अरफे के दिन पहुंचो तो हुसैन को ऐसे ज़ियारत करो, ईद के दिन पहुंचो तो हुसैन पर ऐसे सलाम करो। अब सिर्फ इमाम हुसैन का खासा थोड़ी है कि जब उन तक पहुंचो तो ऐसे ज़ियारत पढ़ो। वाह रे हुसैन, जब असहाब की ज़ियारत इमामों ने बताई तो जितनी ज़ियारत की ताकीद इमाम हुसैन के लिए है, थोड़ा सा जाग जाए, उतनी ही ताकीद इन सब की ज़ियारत के लिए। यानी अगर तुम निस्फ़े रजब की ज़ियारत पढ़ने जा रहे हो, इमाम ने दामन पकड़ लिया, वापस ना जाना जब तक इन्हें सलाम ना करो। और अजीब बात यह है कि जिस तरह हर ज़ियारत इमाम हुसैन की मुख्तलिफ है एक ज़ियारत से, इस तरह आपको शोहदाए करबला की अलग 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 ज़ियारत मिलेगी। तो उलमा की इस पर बहस है कि एक ही ज़ियारत काफ़ी थी, ये अलग अलग ज़ियारत का सबब क्या है? तो उलमा ने कहा चूंकि फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं और इतनी अज़मत है कि वो एक में समेटना मुश्किल है, इसलिए बार 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 ज़ियारत को बताया गया ताकि ऐसे भी पढ़ो, ऐसे भी पढ़ो और ऐसे भी पढ़ो। तो अब एक ज़ियारत पर मैं 2-3 जुमले कहना चाहता हूं अगर इजाज़त हो। और वो मैं नई ज़ियारत नहीं पढ़ रहा, आप सब की ज़ियारत सुनी है जिसे आप ज़ियारत वारिसा कहते हैं। हाँ, उसमें जब आप शोहदाए करबला पर आते हैं तो आप क्या ज़ियारत पढ़ते हैं?
अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अविद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसारा। शाबाश। इस तरह हसन के अंसार, इमाम हुसैन के अंसार, और फिर अगला जुमला क्या है, बे अबी अंतुम व उम्मी। अभी मैं इस पे आ रहा हूं, जरा सा जुमले सुनिए। बे अबी अंतुम व उम्मी तिबतुम व ताबतिल अर्जुल लती फीहा दुफिनतुम व फुस्तुन फौजन अजीमा फया लैतनी माअकुम फअफौजा माअकुम। आप क्या समझ रहे हैं, ये आपके जुमले हैं, इमाम सादिक के जुमले हैं। आप जरा सा समझ लीजिए ताकि फिर मैं शरह पर आऊं। ये इमाम अपने हेड में इमाम वक्त कह रहा है क्या, ऐ अल्लाह के वलियों तुम पर सलाम, ऐ अल्लाह के वलियों तुम पर सलाम, ऐ अल्लाह के चुनीदा मुंतखब बरगुजीदा तुम पर सलाम, ऐ दीने खुदा के नासिरो तुम पर सलाम, ऐ रसूल अल्लाह के नासिरो तुम पर सलाम, ऐ अली के नासिरो तुम पर सलाम। अभी सुन चुके आप मोती भाई से पूरा सहाबा पर कलाम। अब यहां से जुमला समझिए, क्यों कहा इन्हें कि ये रसूल के अंसार है, क्यों कहा इन्हें कि ये अमीरुल मोमिनीन के अंसार है, क्यों कहा इन्हें कि ये हसन के अंसार है। इसलिए कि हर अहद में हर एक को जरूरत अंसार थी। अब मरहले आपके जहनों में है, मसलन जनाब सैयदा का किस्सा ले लीजिए, तो जरूरत है अंसार की कि नहीं है। अब उसमें नुसरत करने वाले बहुत थोड़े से हैं, या सलमान है, अबू जर है, मिकदाद है, अम्मार है। इसी तरह आप अली की जिंदगी उठाइए, नासिर बहुत थोड़े से हैं। हसन की जिंदगी को देख लीजिए, नासिर बहुत थोड़े से हैं। तो अब जरूरी था ना कि जब महशर में नासिरों की बात आए, मैं तो जियारत का जुमला बता रहा हूं, या चलिए मैं जुमला उलट कर इस तरह बता दूं। फर्ज करें महशर में निदा आए, मोहम्मद के नसारा कहां है, अंसारी कहां है, नासिर कहां है, तो आप क्या समझ रहे हैं, बस अबू जर होंगे, बस मिकदाद होंगे, बस अम्मार होंगे, या बस सलमान होंगे। क्या ये तो अंसारे रसूल है। यानी महशर में जब पुकार होगी कि रसूल के अंसार कहां है, तो जहां सलमान खड़े होंगे वहीं पहलू में हुर खड़े होंगे। आप लोग को शक तो नहीं है इस बात पे, मैं तो जियारत पढ़ रहा हूं भाई। जहां पर मिकदाद खड़े होंगे वहीं पहलू में जॉन खड़े होंगे, शौजब खड़े होंगे। और कैसा मंजर होगा जब अल्लाह कहेगा जहरा के मददगार कहां है, वहां भी हुर ही खड़े होंगे, वहां भी शौजब खड़े होंगे। यही तो जियारत कह रही है, ऐ अंसारुल्लाह, ऐ रसूल के अंसार, ऐ अली के अंसार, ऐ हसन के अंसार, ऐ हुसैन के अंसार। अब अपना तकाबुल असहाब से इसलिए ना करना कि आप और मैं वो हैं कि जब इमाम को मुखातिब करें तो हम ये कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। असहाबे हुसैन वो हैं कि जिन्हें इमाम कह रहे हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। भाई बात पहुंची। आप मेरी बात पे यकीन ना कीजिए, उलमा से जाकर पूछिए ये जो हम जियारत वारिसा पढ़ते हैं ये किसकी जियारत है। इसी को जियारत मुतलका कहते हैं और ये इमाम सादिक की जियारत है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि इमाम खुद नहीं पढ़ते। भाई क्या सुन रहे हैं आप, इमाम खुद ना पढ़े और आपको तालीम दे कि तुम पढ़ो, नहीं, पहले खुद पढ़ी फिर तालीम दी।
क्या कहा? आगे के तो जुमले और खतरनाक है, बे अबी अंतुम व उम्मी। अच्छा, इमाम के जो बाबा है वो खुद इमाम है, इमाम बाकिर। अब इमाम सादिक का जुमला समझिए, बे अबी अंतुम व उम्मी, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान। अरे जिस पर इमामत कुर्बान हो जाए वो है नासिरुल्लाह, बे अबी अंतुम व उम्मी। अब अगला जुमला सुनिए, तिब तुम व ताबतिल अर्जुल्लती फीहा दुफिन तुम, आप पाक हो चुके। भाई जो नए हजरात आए हैं वो भी लुत्फ ले लीजिए, ये बेचारे तो 10 दिन से सुन रहे हैं इसलिए इतनी दाद दे रहे हैं, पूरा माहौल समझे हुए हैं। आप लोग भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तिब तुम व ताबतिल अर्जुल्लती फीहा दुफिन तुम। अब तर्जमा सुनिए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप पाक हो चुके, आप पाक हो चुके, और आपके सबब जिस जमीन पर आप दफन हैं वो जमीन भी पाक हो चुकी। अब ये जुमला क्यों कहा? मुमकिन था कोई बढ़कर कहता कि लहू तो नजिस है। इमाम ने बताया इनका लहू इतना पाक है जहां गिरे वो जमीन पाक। वो ताबतिल अर्ज़। अभी समझिए, क्योंकि इससे ज्यादा खतरनाक मंजिल आगे ज़ियारत ही में आ रही है। तिब तुम व ताबतिल अर्ज़ुल्लती फीहा दुफिन तुम, जिस पर आप दफन हुए वो जमीन भी पाक हो गई बात। अब यहां रुके नहीं, आगे क्या कहा? वफुस्तुम। भाई बार बार ये जुमला जहन में रखिए, इमाम कह रहा है वफुस्तुम फौजन अजीमा, आप एक अजीम कामयाबी पर फाइज हो चुके। समझ गए नहीं भाई? आप जो जियारत पढ़ते वो ही पढ़ रहा हूं, आगे खतरनाक है वो बाद में पढ़ूंगा, पहले आप ही वाली पढ़ लूं ताकि आपके जहन आमादा हो जाए। फिर सुन लीजिए, वफुस्तुम फौजन अजीमा, आप अजीम कामयाबी पर फाइज हो चुके। फया लैतनी, काश। भाई क्या सुन रहे हैं आप? इमाम कह रहा है फया लैतनी कुन्तु मअकुम, काश मैं भी आपके साथ होता। ये इमाम कह रहा है काश मैं आपके साथ होता, और जहां आप पहुंचे हैं वहां मैं भी पहुंच। अल्लाह। फया लैतनी मअकुम कुन्तु मअकुम फअफौजा मअकुम, जहां पर आप फाइज हैं काश वहां भी मैं होता, काश मैं होता। यानी इतना अजीम मरहला कि इमाम ने पहले उसकी डेस्टिनेशन बताई, यानी अजीम अजीम से ऊपर कुछ नहीं है, उस पर ये पहुंच चुके। अब इमाम कह रहे काश मैं भी होता और मैं भी वहां पर फाइज होता। अब एक जुमला और सुनिए जो आप लोगों का सुना हुआ है, ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं आप लोग? जो नहीं पढ़ता वो पढ़े, बहुत अच्छी चीज है। मौलवियों की बातों में ना आइए कि रोज रोज ना पढ़ें, रोज रोज पढ़ें। इसलिए हाँ, उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको तहजीब और तमीज के साथ, प्रोटोकॉल के साथ रोज पढ़िए। अब वो जब आप पूरा पढ़ते हैं, ये किसने तालीम दी? ज़ियारत आशूरा। ये भी शाबाश इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ही की तालीम करता है। जब आप पूरा सलाम कर चुके, इमाम हुसैन को कर चुके, अब जाना है सजदे में। ये पहले इमाम खुद कर रहा है, फिर तालीम दे रहा है। आप समझे भाई? भाई यही तकरीर है, पहले खुद किया फिर तालीम दी। और ज़ियारत आशूरा हर 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 इमाम पढ़ता रहा, वाक़े करबला से पहले पढ़ता रहा।
आप कहें कैसे? इसलिए कि हदीस कुदसी है। जब इमाम ने तालीम फरमाई तो कहा मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, यहां तक के खुदा से। यह है ज़ियारत आशूरा। अब घबराइएगा नहीं। जैसे ही आप सजदे में गए, क्या पढ़ते आप? अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीन लका अला मुसाबिहिम अल्हम्दुलिल्लाहि अला अज़ीम रज़ियत अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद व सब्बित ली क़दम सिद्क़िन मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। भाई ज़मीमे की मजलिस है, तर्जमा करूं? पूरी बात छोड़ के बस ये तर्जमा करूं। आप क्या कहते? अल्लाहुम्मा सब्बित। ये आपसे पहले इमाम कह रहा है। अल्लाहुम्मा सब्बित ली कदम सिद्क़िन, परवरदिगार मेरे सिद्क़ के कदम को साबित रख, मअल हुसैन, हुसैन के साथ, और अस्हाबे हुसैन के साथ। अरे जिसके कदम पर कदम रखने की चाह इमाम करे वो अस्हाबे हुसैन। वसब्बित सब्बित ली कदम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। बात तमाम नहीं हुई। अब आगे जुमला क्या कहा? अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन, कि जिन्होंने हुसैन के खातिर अपनी जान को खर्च किया, बेचा नहीं। क्या सुन रहे हैं आप? खर्च किया। लिखा अबुल फजल तेहरानी ने कि बेचने में और खर्च में फर्क क्या है? कहा बेचने के बदले कुछ लेने की उम्मीद होती है, खर्च करने पर कुछ चाहिए नहीं होता। हुसैन के असहाब अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन, जिन्होंने अपना दिले खून, खूने दिल, जिन्होंने अपनी जान खर्च की, खर्च। इमाम कह रहे परवरदिगार मुझे इसी तरह साबित कदम रख इनके कदमों के साथ। ये है मंजिले इमामत। अब आप लोगों के जहन आमादा हो गए ना, इसलिए कि अब है खतरनाक मंजिल। यहां तक सब समझ गए। ये वो जियारात थी, जियारात के टुकड़े थे जो मैंने वो सुनाए, अब तक आपके सुने हुए हैं। अब आप मफातिहुल जिनान खोलिएगा और जो रजब के निस्फ की जियारत है, यानी 15 रजब की, उसे खोलिएगा। जैसे ही आप इमाम हुसैन की जियारत पढ़ चुके, फिर आइएगा अस्हाबे हुसैन की जियारत पर। अब ये जियारत कैसे शुरू हो रही है? उन पर सलाम जो हुसैन के पास कयाम किए हुए हैं। अब अगला जुमला सुनिए। इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम या ताहिरून मिनद दनस। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम या ताहिरून मिनद दनस। दनस पता है क्या है? दनस क्या है? हर तरह की आलूदगी, हर तरह की बुराई, हर तरह की गंदगी, इसे कहते हैं दनस। इमाम ने सलाम करके कहा अस्सलामु अलैकुम या ताहिरून मिनद दनस, आप हर आलूदगी से पाक हैं। भाई जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा अब वो अपना जरा सा पकड़ ले सीना, इसलिए कि मंजिल अजीब है। अब ज़ियारत जामिया जाकर पढ़िएगा। जो इमाम नकी ने बताया कि जब भी किसी मासूम की ज़ियारत पर पहुंचो तो ये ज़ियारत पढ़ो, उसका जुमला ये है वत्तहरकुम मिनद दनस। ए मासूमो, तुम वो हो जिन्हें अल्लाह ने दनस से ताहिर किया। जो जुमले इमामों के लिए थे वही शोहदाए करबला।
भाई समझ रहे नहीं समझ रहे? अस्सलामु अलैकुम या ताहिरूना मिनद्दनस। और अगला जुमला क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अबरार अल्लाह। बस अब मैं ज्यादा ठहर नहीं सकता, एक जुमला सुनिए और मैं आगे बढ़ जाऊं। अस्सलामु अलैकुम या अबरार अल्लाह। और इससे पहले एक और जुमला है, अस्सलामु अलैकुम या महदीयून। ऐ महदवियों, तुम पर सलाम। अगर इसका लुगत के एतबार से तर्जमा कीजिए तो इसका तर्जमा होगा ए हिदायत याफ्ता लोगों। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ऐसी हिदायत पाली कि अब उन्हें मजीद किसी हिदायत की जरूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम या महदीयून। अब जुमला सुनिए, अस्सलामु अलैकुम या अबरार अल्लाह। अब भाई ये अबरार कौन है? अब पता नहीं आपके जहनों में मेरी चौथी तकरीर है कि नहीं। हाँ, जॉन ने कहा था ना, मेरा चेहरा काला है, मेरे बदन से बू आती है, मेरा नसब पस्त है। हुसैन ने क्या कहा? वहशुरहु मअल अबरार। ऐ परवरदिगार, जॉन को अबरार के साथ महशूर करना। अब पहले यह समझिए कि कुरान अबरार का सिला क्या दे रहा है। कुरान ने अबरारों के लिए, अबरार यानी नेक लोग, इमाम कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम या अबरार अल्लाह। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, ऐ अल्लाह वालों, ऐ अल्लाह के नेक लोगों, तुम पर सलाम। अब कुरान उठाइए, 4 मकामात पर अल्लाह ने बताया कि यह अबरार क्या है। एक मकाम जो कि 2 मुस्तकिल आयतों में अल्लाह ने कहा, इन्नल अबरार लफी नईम। ये जो अबरार है ये नेमतों में घिरे होंगे। क्या सुन रहे हैं आप? इन्नल अबरारा लफी नईम, ये अबरार नेमतों में घिरे होंगे। तो वो कौन सी नेमतें हैं जिसमें ये घिरे हैं? हाँ, अब ये मैंने आप पे छोड़ा इसलिए कि कुछ बातें आप खुद अपने जहनों से तय कीजिए। अब 11वीं मजलिस में तो इस काबिल हो गए ना कि खुद थोड़ा सा खुद सोचना है। अब दूसरी मंजिल सुनिए, मैं वो आयत पढ़ देता हूं जो सबकी सुनी है, सूरह दहर। अल्लाह ने कहा, इन्नल अबरारा यशरबून मिन कासिन मिजाजुहा काफूरा। ये जो अबरार है ये उस काफूर से पिएंगे, हाँ, मिजाजुहा काफूरा, उस कासे से पिएंगे, उस लगन कह लीजिए या जाम कह लीजिए, उससे पिएंगे जिसका मिजाज काफूर सा होगा। सुन लिया। अब एक दुआ है और बस इसके लिए मैंने ये जुमला कहा और मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे। सूरह आले इमरान में एक दुआ है, एक दुआ, उससे जाकर देखिएगा 193 और 194। और ये दुआ इसलिए अहम है कि जब रावी इमाम वक्त के पास आया, यानी छठे इमाम के पास, उसने कहा ये बताइए हम गदीर पर क्या करें। क्या सुन रहे हैं? उसने कहा बताइए गदीर पर क्या करें। तो इमाम सादिक ने कहा 2 रकत नमाज पढ़ो और नमाज पढ़कर सूरह आले इमरान में जो 193 और 194 आयत है उसे पढ़ो। यह है अमल गदीर का। अब आयत का वो टुकड़ा पढ़ दूं जिसके लिए इमाम ने कहा पढ़ना है। अब सुनिए और झूमेंगे आप। वो टुकड़ा ये है, अल्लाहुम्मा फगफिर लना जुनूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहु अकबर। अब तर्जमा सुनिए। इमाम ने कहा 2 रकत नमाज गदीर पर जब पढ़ चुको तो हाथ उठाकर कहो व तवफ़्फ़ना मअल अबरार, हमारा खात्मा अबरार के साथ कीजिए। भाई गदीर का दिन कितना अहम है, इब्तिदा से इंतहा तक बस अली अली अली, विलायत अली का दिन है ना। इमाम ने जो अमल बताया उसमें दुआ रखी कि हमें अबरार के साथ मौत आए, खात्मा हो वहां जहां अबरार का है। पता चला गदीर के दिन जहां खात्मे की बात हुई, ये दुआ रखकर बताया किसी और पे ना मरना, अस्हाबे हुसैन।
व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। भाई ये तो 2-3 बातें थी जो मैंने आपको ज़ियारत के ज़ेल में बता दी। अब 2-3 बातें और सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। यानी इतना अहम सिलसिला कि असहाब को यहां जाना है। अब वो जुमला सुनिए इमाम हुसैन का जो बार बार आप सुनते आ रहे हैं और आपके जहनों में है कि जब से मदीने से निकले बार बार यही कह रहे हैं ना कि आ जाओ आ जाओ। इसलिए कि हुसैन अपनी इमामत के तकाजे के मुताबिक ये चाहते हैं हर एक यहां तक पहुंच जाए। इसलिए रास्ते भर चलते चलते जो ऐलान कर रहे हैं आओ आओ आओ, उसका मकसद ये है कि हुसैन तुम्हें यहां से वहां ले जाना चाहता है। भाई आबिस का जुमला भूले तो नहीं। आबिस ने शौजब से कहा था आज तो तहत सुरा से अर्शे उला तक जाने का दिन है। यानी हुसैन ये चाहते हैं कि सब इस मंजिल पर आए। तो हज्जाज बिन मसरूक ये कौन है? ये इमाम हुसैन के काफिले का मुअज्जिन है। नाम याद रखिए कौन? हज्जाज बिन मसरूक ये मुअज्जिन है। जितनी काफिले में और राहों में अजानें हुई उसका देने वाला ये। मगर आपको पता है सुबह आशूर इमाम हुसैन ने इसे हटाकर अली अकबर से कहा अजान दो। ठीक, हज्जाज बिन मसरूक मंजिल फजाइल है। अब जरा मैंने ये क्यों नाम लिया इसको सुनिए और वो बात याद रखिएगा। हुसैन चाहते हैं सब यहां से यहां आ जाए। काफिला जा रहा है और कसरे बनी मकातिल से काफिला गुजर रहा है। ऐसे में इमाम हुसैन ने दूर से खैमा देखा जिसके बाहर एक बड़ा सा नेजा है और एक खूबसूरत घोड़ा बंधा हुआ है और बिल्कुल जो सदर पर्दा है खैमे का उस पर एक लंबी सी तलवार है। हुसैन ने जैसे ही देखा कहा हज्जाज ये कौन है? जाओ जाकर पता लगाओ। हज्जाज लौटे और कहा ये हमारे कबीला जोफा का उबैदुल्ला इब्ने हुरे जोफी है। तो हुसैन जानते थे कि ये बड़ा सिपाही है और कूफे का रहने वाला है और बहुत इसकी शजाअत के डंके बजे हैं। अब जुमला समझिएगा। हुसैन ने हज्जाज से कहा जाओ और इसे कहो कि हुसैन मदद के लिए बुला रहे हैं। आप इस जुमले को ऐसे समझिए हुसैन तेरा मुकद्दर संवारना चाहते हैं। मैं किसी वजह से आज ये वाकया पढ़ रहा हूं ये पूरी तमहीद बनाने के बाद। यानी हुसैन चाहते हैं यहां से कहां तक? जहां इमाम कह रहे हैं फुस्तुम फौजन अजीमा। हुसैन इस मंजिल पर ले जाना चाहते हैं। का जाओ हज्जाज उससे कहो हुसैन बुला रहे हैं। अब जुमला सुनिए। हज्जाज चला और जैसे उबैदुल्ला के दरवाजे पर पहुंचा उसने देखा और पहचान लिया क्योंकि कबीले का था। कहा क्या लाए हो तुम मेरे पास? कहा मैं तेरे लिए ऐसी सआदत लाया हूं कि अगर तू उसे कबूल कर ले तो सुबह कयामत तक सुरखरू हो जाए। अब इंसान की बदबख्ती है। उसने कहा क्या मतलब? कहा मैं हुसैन का कासिद बनकर आया हूं और हुसैन चाहते हैं कि तू हुसैन का नासिर बन जाए, हुसैन के लश्कर में आ जाए। अब उस बदबख्त मलऊन का जुमला सुनिए। उसने कहा भाई इन्हीं चीजों से तो बचता बचाता इधर कोने में आकर बैठा हूं, इसलिए कि कूफे में ये खबरें चल चुकी कि हुसैन ने मक्का छोड़ दिया। मैंने कूफा इसलिए छोड़ा कि अगर मैं कूफा में रहा तो या मुझे यजीद के साथ होना पड़ेगा या हुसैन के साथ। तो मैंने चाहा ना मैं वहां जाऊं ना यहां जाऊं, इसलिए मैं यहां पर आकर अपना खैमा लगाकर बैठ गया ताकि मुझे कोई ना बुलाए। अब हुसैन देखिए चाहते क्या है। हज्जाज ने आकर बता दिया इब्ने मसरूक ने ये वो सब कह रहा है। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है तुम बैठो हम खुद जाएंगे। अब समझिएगा ये सब क्यों हो रहा है। हुसैन बैठे घोड़े पर, बनी हाशिम को लिया और उसके खैमे में पहुंचे। अब जैसे ही पहुंचे तो जो बातें जाहिर है आपको पता है क्या कहा होगा। मौला ने अपना तारुफ करवाया और कहा मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ शामिल हो और लड़े। अब वो इसका जुमला है जो आपके कानों से गुजरा होगा। इसने कहा फर्जंदे रसूल मुझे माफ कीजिए मैं नहीं लड़ सकता, मगर मेरी तरफ से ये घोड़ा आपके लिए हाजिर है, ये तलवार आपके लिए हाजिर है, आप इसे लीजिए और जंग कीजिए, मगर मुझे माफ रखिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता।
हुसैन ने उसे बता दिया कि तेरे साथ क्या होगा, अगर तू साथ नहीं देगा तो मैं तुझे तेरा हाल बता दूं। मगर यहां गजब का जुमला है, अगर आप समझ गए, वो जुमला ये है कि चूंकि साथ तो नहीं दिया, घोड़े की पेशकश की। अब ये हुसैन की करीमी के खिलाफ है कि जो इसने इतना भी जुमला कहा है इसका अजर ना दे। मैं किस रुख से आपको ये बात समझा रहा, देखिए साफ साफ कह रहे मैं साथ नहीं दे सकता, मुझे डर है इसलिए मैंने यहां आकर खैमा लगाया। और कह रहा है मेरा घोड़ा हाजिर, मेरी तलवार हाजिर, ये लीजिए और आप जंग कीजिए। अब जुमला देखिए और करीमी देखिए हुसैन की। हुसैन ने कहा चल ठीक है, नहीं लड़, ये घोड़ा भी अपने पास रख, ये तलवार भी अपने पास रख, मगर मेरा एक जुमला सुन ले, जितनी जल्दी हो सके यहां से दूर चला जा। इसलिए कि अगर इस्तगासा पे आवाज पहुंची और नहीं आया। अब यहां उलमा ने जुमला लिखा, जहन्नम में तो जाना ही था क्योंकि मना किया था, मगर वो जो घोड़े की पेशकश की थी उसकी वजह से हुसैन ने चाहा अजाब थोड़ा कम हो जाए, इसलिए कहा खैमा हटाओ। अब जुमला कहूं, जो घोड़ा हुसैन की राह में दे उस पर हुसैन की करीमी, जिन्होंने जाने। कुछ समझ आ रहे हैं नासिराने खुदा, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, सोचिए हुसैन उनके लिए क्या सोच रहे होंगे। मैंने शायद आहिस्ता कह दिया, पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची। अरे जो राहे हुसैन में ये कहकर के मैं नहीं आ रहा, घोड़ा ले जाइए, हुसैन उसे नहीं भूलते, हुसैन उसे नहीं छोड़ रहे। उलमा ने कहा ये जुमला भी हुसैन ने इसलिए कहा कि आवाज़े इस्तगासा पर अगर तू यहीं ठहरा रहा तो अजाब तो है वो दुगना हो जाएगा, थोड़ा अजाब घट जाए इसलिए चला जा। अब इसके लिए लिखा यह है कि वाक़े करबला के बाद पागल होके मर गया, कुछ भी नहीं समझे आप। हुसैन जानते थे ये होना है, पागल मरना ये तेरा मुकद्दर है, हुसैन तो तुझे वहां ले जाना। कुछ समझे आप? ये नुसरत का दावा आसान नहीं है। बस दो नासिरों का सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। एक नासिर सुवैद बिन अम्र, ये कौन है? ये कहा जाता है रसूल अल्लाह का सहाबी है, और ये वाहिद वो शहीद है कि जो दुश्मन से लड़ते हुए बेहोश हुआ और दुश्मन ये समझे कि ये मर गया। अच्छा, इसी तरीके से एक और वाक़े करबला में हसन बिन मुसन्ना, हसन बिन हसन, हसन मुसन्ना बिन हसन, इमाम हसन के बेटे हसन, जानते हैं आप इन्हें? हसन मुसन्ना की शादी हुई इमाम हुसैन की बेटी हजरत फातिमा कुबरा से, और उनसे 3 बेटे हुए, एक इब्राहिम, एक हसन मुसल्लस, एक अब्दुल्ला महज। अब्दुल्ला महज के बेटे ना नफ्से जकिया, नफ्से जकिया के बेटे अब्दुल्ला शाह गाजी, ये भी वाक़े करबला में थे और जख्म लगे और बेहोश हो गए। अब बहरहाल वक्त नहीं है, इनको ले गए, इनके जानने वाले कुछ थे काफिले में, उन्होंने ठीक किया और ये वापस मदीने आ गए। ये जो सुवैद बिन अम्र है, इसके लिए लिखा है कि ये मैदान करबला में गिरा और दुश्मन समझे मर गया, लेकिन बाद शहादत इमाम हुसैन ये उठा गश से, अब तलवार नहीं थी, बछुरी बची थी, और इससे इसने दुश्मनों को फिन्नार किया और दर्जा शहादत पर पहुंचा। लीजिए आखिरी नासिर का बयान और तकरीर तमाम। ये जो आखिरी है इसके लिए बस मैं इसलिए जुमला सुना रहा हूं चूंकि बात आ गई इन नासिरों की मदहा इमाम की जबानी। बस सुन लीजिए और इजाजत दीजिए मुझे। इनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि ये आशूर के दिन करबला पहुंचे और असरे आशूर के बाद, ठीक, यानी इमाम हुसैन की शहादत हो गई तब पहुंचे,
और जो इनके लिए इमाम सज्जाद ने जुमला कहा है वो हैरतनाक है। वो जुमला सुनिए और तकरीर तमाम। ये उस वक्त पहुंचे जब हुसैन मारे गए, और जब पहुंचे तो देखा उमर साथ इमाम हुसैन के खैमों की तरफ बढ़ रहा है। कहा हुसैन कहाँ है? कहा उन्हें तो हमने मार दिया। कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा खयाम पे हमला करने। ये सुन के इसने तलवार निकाली। अब रावी है इमाम सज्जाद। इमाम कहते इसने तलवार निकाली और ऐसे कुश्तों के पुश्तों को उलटना शुरू किया कि जहां तलवार चलती थी बस सर ही सर उड़ते चले जाते थे। और अब शजाअत का जुमला इमाम सज्जाद से सुनिए। हजरत फरमाते हैं बेइज्जत के बाद अली थे कि जो तन्हा अकेले आते और दुश्मनों को ऐसे फिन्नार करते कि अली बढ़ते जाते थे और कत्ल हो जाते थे लोग। इमाम सज्जाद ने कहा बाद अली अगर मैंने किसी को ऐसा लड़ते देखा, क्या सुन लिया आपने? इमाम कह रहे हैं बाद अली, अपने जद के बाद अगर मैंने जद की तरह किसी को लड़ते देखा तो वो हफ़ाफ बिन मुहन्नद अर्रासबी है कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना लुटाया। और यहां से बदतकरीर तमाम, यहां से कहते हैं वो जो तहरीक चली कत्ले हुसैन के बाद से, उसमें जो हुसैन का पहला सहाबी है वो है ये वाला हफ़ाफ बिन मुहन्नद अर्रासबी। तकरीर तमाम हो गई और हुसैन मारे गए। मगर एक जुमला और सुनिए, तकरीर हो गई। आखिरी बार जब हुसैन को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, अब मेरी मजबूरी थी मैं सबका जिक्र नहीं कर सका। एक बनी हाशिम का जिक्र सुन लीजिए। 10 बरस का बच्चा खैमे से बाहर निकला, उसके हाथ में तलवार थी और यह है इमाम हसन का बेटा जिसका नाम है अब्दुल्ला। हजरत ज़ैनब ने बाजू थामा, कहा कहाँ जा रहे हो मेरे लाल? कहा देखिए ना मेरे चचा को घेर लिया, मैं अपने चचा को बचाऊंगा। ये कह के दौड़ा दौड़ा उस वक्त पहुंचा कि जब आपका इमाम कहता है हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया। पता नहीं कैसे जुमला सुनेंगे। इस बच्चे ने देखा हुरमला ने तलवार उठाई हुसैन के सर पे मारने के लिए। ये बच्चा आगे बढ़ा, अपने दोनों हाथ हुसैन के आगे कर लिए, हाथ कट के लटक गया। हाथ कटा नहीं, कट के लटक गया। जैसे ही हुसैन ने ये मंजर देखा, बच्चे को जोर से अपने से चिमटा लिया, बस गले का हल्का सा हिस्सा खुला था। हुरमला ने तीर यहीं पर मारा। लिखा इतना छोटा बच्चा था, जब तीर लगा रो कर का अम्मा अम्मा। लो अज़ादारो, ये बच्चा भी मारा गया, तुम्हारा इमाम तन्हा हो गया। अब मैं नहीं बयान कर सकता उस वक्त कैफियत क्या थी। चारों तरफ से तीर चल रहे हैं, तबर चल रहे हैं। मीर अनीस ने बताया गिरकर कभी उठे, कभी रखा जमीन पे सर, उगला कभी लहू तो संभाला कभी जिगर, हसरत से की खयाम की जानिब कभी नजर, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, उठ बैठे जब तो जख्मों से पर्ची के फल गिरे, तीर और तन में गड़ गए जब मुंह के पल गिरे। जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मोहम्मदा। अब कौन है जो हक के रिफाकत करे अदा, हाय हाय ये जुल्म और दो आलम का मुक्तदा। 1900 है जख्म तने ताक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तरफ। बस यही वक्त था। इमाम ज़माना कहते हैं वह शिमरुन जालिसुन अला सदरिक, शिमर हुसैन के सीने पर बैठा है। वह काबिजुन अला शैबतिक भी यदे है, अपने हाथों से हुसैन की दाढ़ी को खींच रहा।
आखिरी जुमला, एक बार अली की बेटी बाहर आई और भैया को कटते हुए देखा, रोकर कहा पिसरे साथ मेरा भैया मारा जा रहा है, तू देख रहा है। यह कहकर हजरत ज़ैनब बड़ी शिम्र ज़िबा कर रहा था। मुझे माफ करना, लिखा यह है जैसे ही ज़ैनब करीब आई, शिम्र ने हुसैन के सामने ताजियाना उठाया, ज़ैनब को मारा। मातम हुस्न।